तो सभी को जय हिंद। तो यूपी पुलिस की तैयारी का आज है हमारा 56 यानी कि 56वां दिन। तो आई होप कि आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी, बहुत ही सुचारू तरीके से चल रही होगी। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि सबसे पहले आज हमारा फर्स्ट 1 मई है। तो 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस यानी लेबर डे मनाया जाता है। तो 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक यानी लेबर डे मनाया जाता है। तो मई के दिवस को हम मई के महीने के साथ ही याद करेंगे। तो अप्रैल का महीना खत्म हो गया, तो अप्रैल के जितने भी दिवस हैं मैं एक बार टेलीग्राम पे डाल दूंगा। आप लोग अप्रैल के दिवस को अच्छे से देख लीजिएगा। आई होप कि आप लोगों ने याद कर लिया होगा अप्रैल महीने के साथ ही। तो आज हमारा 1 मई है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो टारगेट हम लेके चल रहे हैं ये लगातार करना मुश्किल तो है, काफ़ी मुश्किल है, बहुत मुश्किल होता है किसी भी चीज़ को लगातार करते रहना। लेकिन यकीन मानिए कि अगर आप कर ले गए, अगर आप ये कर ले गए अपने आलस को छोड़ के, अपने नींद को छोड़ के, ये हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, इसे हराना ही होगा। अगर आप इसे हरा ले गए, मतलब अगर आपने इसे हरा दिया, आप मतलब खुद को अगर हरा दिया, खुद के आलस को, खुद के नींद को अगर हरा दिया और अपने टारगेट को डेली पढ़ाई कर ले गए, तो आने वाले समय में बहुत फ़ायदा होने वाला है। ये कहने से कुछ नहीं होगा, जब रिजल्ट आपके सामने आएगा तो खुद ही पता चल जाएगा, ठीक है। तो बस यही कहना है कि जो टॉपर होते हैं उनका भी यही कहना है कि बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है लेकिन रोज़ पढ़ना है, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है लेकिन रोज़ पढ़ना है। तो प्लीज़ यार अपनी पढ़ाई जो भी हो सके, जैसे भी हो सके, बस अपनी पढ़ाई करते रहिए, डेली कुछ ना कुछ आपको पढ़ना है। तो बिना टाइम बर्बाद के चलिए देख लेते हैं कि हमारा आज का टारगेट क्या है। तो सबसे पहले आज का जो हमारा पर्यायवाची है वो हम देख लेते हैं। तो आज हमारा पर्यायवाची है देवता। तो देवता का देव, सुर, भगवान, अमर, अजर, निर्जर, विबुध, त्रिदश, अमर्त्य। एक बार और देख लेते हैं, देव, सुर, भगवान, अमर, अजर, निर्जर, विबुध, त्रिदश, अमर्त्य। तो ये हमारा देवता का पर्यायवाची, जिसे आपको अच्छे से अपने कॉपी में नोट कर लेना है। और इसे याद करने का सबसे अच्छा टेक्निक जो मैं हर चीज़ में इस्तेमाल करता हूँ, आँख बंद करके तब तक याद करना है, लिख के याद करना है, जब तक आप आँख बंद करके एक बार इसे बोल न ले। जब आँख बंद करके एक दो बार आप इसे बोल लेते हैं तो ये अपने आप याद हो जाता है। तो चलिए देख लेते हैं कि आज का हमारा टारगेट क्या है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन में 26 का टेबल करेंगे। तो हमने कल भी 26 का टेबल किया था। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो पूरा पेज है इस पर मैंने 26 का टेबल लिख के प्रैक्टिस किया है। और उसके बाद मैथ ट्रिक्स करके ऐप से मोबाइल में भी प्रैक्टिस किया था, बहुत कई बार प्रैक्टिस किया, तब जाके मुझे 26 का टेबल याद हुआ है। इस पर मैंने 30 से 35 बार केवल 26 के टेबल लिखा है। तो ऐसे करना पड़ता है किसी चीज़ को याद करने के लिए, ऐसे ही नहीं याद हो जाता है। तो आज भी हम 26 के टेबल ही याद करेंगे। तो मैं सुना सकता हूँ, जैसे 26 के 26, 26 दूना 52, 26 तिया 78, 26 चौको 104, 26 5 130, 26 छक्का 156, 26 7 182, 26 8 208, 26 9 224, 26 दाम में 260। तो ये हमारा 26 का टेबल है जिसे आपको अच्छे से याद करना है, ठीक है। इसे पहले मैंने कभी नहीं याद किया था, मैं भी पहली बार याद कर रहा हूँ। उसके बाद 10 जोड़ घटाना गुणा भाग करना है आपको। फिर हम आ जाते हैं हिंदी में। तो हिंदी में आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 18 लगाना है। हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 8वां करना है, जो कि यूपीएसआई का है, जो कि इस बुक से मैं आपको फ़ोटो खींच के मैं डाल दूंगा टेलीग्राम पे, या तो आप एग्जामपुर चैनल पे यूपीएसआई का पूरा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पड़ा हुआ है, आप वहाँ से भी कर सकते हैं। तो आपको 8वां प्रैक्टिस सेट करना है, या तो मैं टेलीग्राम पर डाल दूँगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, और उसके बाद बता दूँ कि आपको हिंदी में क्या करना है। आपको हिंदी में साहित्य में क्या करना है, अज्ञेय जी को करना है, जो कि ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको मिल चुका है। तो 1978 में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। तो जिनको भी ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है उनकी सारी रचनाओं को हम पहले याद कर लेते हैं। तो इनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। तो इनके सारे जितने भी रचनाएँ हैं, कृतियाँ मैंने यहाँ पर लिख रखा है, इसको मैं टेलीग्राम पर भी डाल दूँगा। तो एक बार मैं पढ़ के बताता हूँ। कितनी नाव में कितनी बार 1978 में इसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। आंगन के पार द्वार, ये भी अज्ञेय जी का है, जिसे 1964 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो जो जो यहाँ पे मैंने लाल कर रखा है वो सारा इंपॉर्टेंट है। तो इनको हर हाल में आपको याद करना है। एक बार सारा ये लोग आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है, अनेकार्थी में आज आपको खर, आप लोगों ने बोला था कि अनेकार्थी शुरू कर सकते हैं, कर देते हैं। तो अब शायद टारगेट आपका बहुत ज़्यादा हो जा रहा होगा, लेकिन अगर आप मेहनत से दिल लगा के करेंगे तो आपका टारगेट बहुत ही आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। तो खर का मतलब होता है गधा, तिनका, प्रखर, एक राक्षस, दुष्ट। खर का मतलब होता है गधा, तिनका, प्रखर, एक राक्षस, दुष्ट। तो ये खर का अनेकार्थी शब्द है, जिसे आपको अपने कॉपी में नोट कर लेना है और इसे अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। और पर्यायवाची में आपको देवता का पर्यायवाची, तो हिंदी में ये हो गया हमारा
तो कल हमने जो हिंदी में पढ़ा था अनेकार्थी शब्द, वो हमने द्विज का पढ़ा था। तो द्विज का आप लोगों ने याद कर लिया है, मैंने भी याद कर लिया है। उसके बाद जीके और जीएस में आपको क्या करना है, मैप का क्लास नंबर 37 लेना है, जो कि खान सर से लेना है, जिसमें हम अफ्रीका देशों के बारे में अभी भी पढ़ रहे हैं। उसके बाद संविधान का क्लास नंबर 50 लेना है। तो कल हमने जो संविधान में पढ़ा था वो अनुच्छेद 1 से लेकर 24 से 131 तक पढ़ लिया है, शायद 1 से लेकर 31 तक। तो वो सारा मैंने याद भी कर लिया है, प्रैक्टिस करके उसे बार बार रिवाइज करके याद भी कर लिया है। तो सिंपल सा फंडा है, अगर आपको अनुच्छेद याद करना है, कभी नहीं भूलना है, तो पूरे दिन में 5 मिनट दीजिए, अनुच्छेद को एक बार पूरा अनुच्छेद याद कर लीजिए, या तो लिख के रिवाइज कर लीजिए। उसके बाद इतिहास का क्लास नंबर 48 लेना है। तो ये क्लास इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो वो वाला इतिहास था वो ख़त्म हो चुका है। अब हम घुस रहे हैं मिडिवल हिस्ट्री में, यानी कि सल्तनत में, जिसमें हम मोहम्मद गौरी के बारे में पढ़ेंगे। तो ये आज का क्लास अच्छा है। तो इतिहास का क्लास नंबर 48 मैप, संविधान और इतिहास, ये हम खान सर से करते हैं। आप यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं, खान सर का मिल जाएगा। उसके बाद भूगोल का क्लास नंबर 7 लेंगे, जो हम भारत भूगोल के बारे में अभी पढ़ रहे हैं। तो ये 21 मिनट का क्लास है, आप लोग ले लीजिएगा। उसके बाद यूपी जीके तो हमने ख़त्म ही कर लिया है। तो यूपी जीके का आज PDF नंबर 3 आप लोगों को रिवाइज करना है। देखिए मैं PDF टेलीग्राम पे डाल देता हूँ, या तो आप लोगों के पास खुद ही होगा, नोट्स बनाए होंगे। तो PDF को रिवीजन करने में केवल 2 से 3 मिनट लगते हैं, या 5 मिनट लगते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट लगते हैं, मान लेता हूँ 5 मिनट लगते हैं। तो अगर आप 5 मिनट भी अपने पूरे 24 घंटे में अपने टारगेट को नहीं दे पाते तो बेकार है। उसके बाद आपको मैथ में क्या करना है, नल और टंकी के क्वेश्चन लगाने हैं। और मैं बता दूं कि आपको नल और टंकी अगर आप किसी टीचर से पढ़ना चाहते हैं तो आप यूट्यूब पे आदित्य रंजन सर से कर सकते हैं। आप अगर डालेंगे पाइप एंड सिस्टम बाय आदित्य रंजन सर तो पूरा खुल के आ जाएगा यूट्यूब पे, ठीक है। उसके बाद रीजनिंग में 50 प्रश्न लगाने हैं आपको। तो 40 प्रश्न तो मैं यहाँ से डाल दूंगा, 40 प्रश्न मैं रीजनिंग UPSI का डाल दूंगा। तो 40 प्रश्न आपके यहाँ से हो जाएंगे। और आप टेक्स्ट बुक अगर आपके पास होगा, या तो कोई बुक होगा, तो आप वहाँ से भी और रीजनिंग के प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको रीजनिंग करना है तो टारगेट विद अंकित पे PK सर करा रहे हैं, उन्होंने करा रखा है पूरा, यूपी पुलिस के लिए पूरा रीजनिंग करा रखा है, आप चाहे तो वहाँ से कर सकते हैं। और उसके बाद अगस्त के दिवस को आपको अच्छे से याद करना है। अगस्त के दिवस को कैसे याद करना है, जैसे अगस्त में ज़्यादा से ज़्यादा 30 दिन होगा, 31 दिन होगा, तो कितने दिवस होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 दिवस होंगे या 15 दिवस होंगे। तो आपको पूरे 10 दिन में अगस्त के, अगले 10 दिन में अगस्त के दिवस को याद करना है। तो अब अगर आप एक दिन में 1 या 2 दिवस याद भी करेंगे तो भी आपको याद हो जाएगा। जैसे 1 अगस्त को विश्व स्तनपान दिवस, उसके बाद 6 को हिरोशिमा दिवस, 7 को भाला फेंक दिवस, उसी दिन हथकरघा दिवस मनाया जाता है, 9 को प्रवासी दिवस, आदिवासी दिवस। ऐसे करके आपको याद करना है, ठीक है। तो अगस्त के दिवस याद करना है। उसके बाद जनसंख्या का PDF मैं आज टेलीग्राम पे डाल दूंगा। और नवीन सर ने जनसंख्या का एक पूरा कंप्लीट क्लास लिया है, आप चाहो तो वहाँ से भी कवर कर सकते हो। तो बस यही था हमारा आज का टारगेट। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया हो तो उसके लिए मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि इतना कुछ था बताने के लिए, तो वीडियो अपने आप ऑटोमेटिक लंबा हो जाता है। मैं नहीं चाहता कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो और आपका टाइम बर्बाद हो, लेकिन फिर भी अगर लंबा हो गया हो तो माफ़ कर देना। और प्लीज़ यार, अगर आप में से बहुत सारे लोगों का ये सवाल रहता है कैसे करें। अगर आप लगातार 2 से 3 घंटे पढ़ाई कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि उसी में आपका इतना ज़्यादा टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। लगातार 2 से 3 घंटे पढ़ने के बाद भी आपका ये सारा कंप्लीट हो जाएगा। तो आप 7 से 8 घंटा, चाहे जितना घंटा लगे, प्लीज़ अपना टारगेट जरूर पूरा करिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।